कभी ऐसा हुआ है कि आप दो रास्तों के बीच खड़े हों। एक रास्ता कहता है सब छोड़ दो, शांति खोजो और ज्ञान में डूब जाओ। दूसरा कहता है जिम्मेदारी निभाओ, कर्म करो, संघर्ष करो। अर्जुन भी ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। अभी अभी उसने कृष्ण से कहा था, आपकी बातों से मैं भ्रमित हो रहा हूं, कृपया स्पष्ट बताइए मेरे लिए क्या सही है। अगर आपने इस अध्याय के पिछले श्लोक अभी तक नहीं देखे हैं तो आप नेवर सैड बिफोर चैनल पर उन्हें जरूर देख सकते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन गहरे भ्रम में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए या फिर कर्म का। अपना भ्रम दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट और निश्चित उत्तर देने का आग्रह किया था। और अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उसी भ्रम को दूर करने के लिए अपना उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर युग के हर इंसान के लिए जरूरी है। तो आज हम समझेंगे अध्याय तीसरे का श्लोक नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। लोक्यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब हम इस श्लोक के पदों का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा पद है यहाँ पर लोके अस्मिन। इसका अर्थ है इस संसार में, यानी कि इस लोक में। अगला पद है द्विविधा। इसका अर्थ है दो प्रकार की, दो तरह की। अगला पद है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है स्थिर साधना या फिर मार्ग, रास्ता। पुरा, पुरा मतलब पहले के समय में, प्राचीन काल से। अगला पद है प्रोक्ता। प्रोक्ता का मतलब होता है जो कहा गया हो, पहले से कोई बात है कही गई है या फिर बताई गई है। उसके बाद है मया। मया मतलब मेरे द्वारा। अगला पद है अनघ। अनघ का मतलब होता है किसी को निष्पाप कहना, हे निष्पाप। अर्जुन को कहा गया हे निष्पाप, अनघ। अगला पद है ज्ञान योगेन, ज्ञानियों के द्वारा। सांख्या नाम। सांख्या नाम का अर्थ है जो सांख्य का विचार करने वाले होते हैं, यानी कि ज्ञान मार्गियों के लिए यहाँ पर यह पद इस्तेमाल किया गया है। अगला है कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा। योगी नाम, कर्म योगियों के लिए। अब हम एक सीक्वेंस में इस श्लोक का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में पहले मतलब प्राचीन काल से ही मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। एक है ज्ञान योग जो सांख्य अर्थात ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वालों के लिए है, और दूसरी है कर्म योग जो कर्म करने वाले योगियों के लिए है। अब हम इसकी गहरी और अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या को समझते हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने बुद्धि और बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया था समत्व यानी समता की स्थिति को समझाने के लिए, लेकिन अर्जुन बुद्धि और बुद्धि योग को साधारण ज्ञान समझ बैठते हैं और यहीं से उनका भ्रम भी शुरू होता है। अब इस श्लोक में भी श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो यहाँ पर समता ही है, यानी कि समत्व ही है। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझनी है। गीता के श्लोकों का जो भाव है वो अत्यंत गहरा होता है। उन्हें ठीक ठीक समझने के लिए ये आवश्यक है कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका सही अर्थ भी समझा जाए, क्योंकि गीता के जो शब्द हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही अर्थ देते हैं। एक ही शब्द अलग अलग प्रसंग में अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ दे सकता है। यदि हम पद का सही अर्थ नहीं समझेंगे, उसका सही आशय नहीं समझेंगे, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक पद को गहराई से समझना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं अनघ अर्थात हे निष्पाप। प्रश्न उठता है यहाँ अर्जुन को निष्पाप क्यों कहा गया है श्री कृष्ण के द्वारा। इसमें एक बड़ी गहरी बात छिपी है। अर्जुन यहाँ स्वार्थ से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वे अपने कल्याण की भावना से प्रश्न कर रहे हैं। जब मनुष्य के भीतर सच्चा कल्याण या फिर सच्चे कल्याण की भावना जागती है, तब उसके भीतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं या फिर क्षीण हो जाते हैं। स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति निष्पाप नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने वास्तविक कल्याण की खोज करता है वो भीतर से फिर शुद्ध होने लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को अनघ कहकर पुकारते हैं। अब लोक के पद को समझते हैं। यहाँ लोक का अर्थ सामान्य संसार नहीं बल्कि मनुष्य लोक से है। क्यों? क्योंकि जिन दो निष्ठाओं ज्ञान योग और कर्म योग की यहाँ पर चर्चा हो रही है वे केवल मनुष्य के लिए ही हैं। केवल मनुष्य ही है जो साधना के द्वारा समता को प्राप्त कर सकता है, यानी समत्व को प्राप्त कर सकता है।
दूसरे प्राणी नहीं। इसलिए यहाँ लोके का अर्थ सिर्फ मनुष्य से ही लेना चाहिए। अब अगला है निष्ठा शब्द। यहाँ निष्ठा का अर्थ केवल मार्ग नहीं है, यहाँ इसका अर्थ है स्थिति, स्मत्व की वह स्थिर अवस्था, वो अवस्था जहाँ व्यक्ति सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है, जहाँ ना सुख की आसक्ति ना दुख से फिर कोई समस्या होती है, वो समान भाव में स्थित हो जाता है। ध्यान रखिए, स्थिति एक ही है, एक ही स्थिति की बात हो रही है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के दो रास्ते बताए गए हैं। अब ज्ञान योगेन सांख्या नाम को समझते हैं। ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योगी ये समझता है कि ये पूरी प्रकृति तीन गुणों यानी कि सत्व, रज और तम से बनी है। पूरा संसार इन्हीं गुणों से चल रहा है, हमारा शरीर भी इन्हीं गुणों से बना है। जो कुछ हो रहा है वह गुणों द्वारा गुणों में ही हो रहा है। ज्ञान योगी ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ और मैं कोई गुण भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ। और इसी समझ से वो संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है और वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता। यही है ज्ञान योग का मार्ग। अब कर्म योगेन योगी नाम को समझते हैं। कर्म योगी कौन? कर्म योगी वो है जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। वो संसार से भागता नहीं बल्कि वो कर्म करता है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक यदि अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक निभाता है, ईमानदारी से विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, तो वो कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ है संसार में रहकर कर्तव्य को निभाते हुए आसक्ति छोड़कर कर्म करना। अब एक और गहरी बात, गीता में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन आता है। पहला है क्षर और दूसरा है अक्षर। क्षर जो नश्वर है, बदलता रहता है। अक्षर जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो क्षर है संसार और अक्षर है आत्मा। जब पुरुष दो हैं तो निष्ठाएं भी फिर दो ही तरह की बताई गई हैं। जो अक्षर तत्व में स्थित हो जाता है यानी आत्म तत्व, वो ज्ञान योगी है। और जो क्षर संसार में रहकर भी आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो कर्मयोगी है। लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, स्मत्व, स्थित प्रज्ञता और आत्मबोध। तो निष्कर्ष क्या है? मार्ग दो हैं लेकिन लक्ष्य एक है। एक व्यक्ति संसार को छोड़कर सत्य को खोजता है, दूसरा व्यक्ति संसार में रहकर सत्य को जीता है। एक कहता है मैं करता नहीं हूं, दूसरा कहता है मैं कर्तव्य करूंगा पर मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा, मैं फल में आसक्त नहीं रहूंगा। लेकिन दोनों पहुंचते कहां हैं? उसी स्मत्व में, उसी शांति में, उसी आत्मबोध में। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि ज्ञान योग बड़ा है या फिर कर्म योग। प्रश्न ये है कि आपकी प्रकृति क्या है? आप भागना चाहते हैं या फिर जागना चाहते हैं? याद रखिए, संसार से भागना कोई समाधान नहीं है, अहंकार से मुक्त होना ही समाधान है। और कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, मार्ग चाहे कोई भी चुनो लेकिन अंततः स्वयं को पहचानो। यही है गीता का विज्ञान और यही है जीवन का संतुलन और यही है अध्याय 3 की असली शुरुआत। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।